हेलो एवरीवन, वेलकम टू शंकर क्लासेज। आज हम देखेंगे कि एग्जामिनेशन पॉइंट में सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे रिसेंट अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं जिससे आप इजीली 2 से 5 मार्क्स ग्रैब्स कर सकते हो एग्जामिनेशन में, वो है मेजर इंडियन रैंक इन मेजर ग्लोबल इंडिसेज और रिपोर्ट्स, जो अमूमन मतलब रिपीट होते रहते हैं। और कुछ इनके जो क्राइटेरिया है जहाँ से क्वेश्चंस होता है कि किसने रिलीज़ किया ये रिपोर्ट, फर्स्ट रैंक पे कौन है, इंडिया का रैंक कौन सा था, लास्ट ईयर इनके कौन सा है, लास्ट प्लेस पे कौन सा कंट्री है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट उसके पार्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए एग्जामिनेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं कि पहला हमारा कौन सा ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स है, जो इशू करता है वो हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट करता है। इसमें पहला स्थान यूएसए का है और इंडिया का रैंक 3 है। इंडिया का रैंक 3 है, इसका मतलब ये है कि टोटल इंडिया अभी इस 2024 के इंडेक्स के अनुसार इंडिया में टोटल यूनिकॉर्न 68 है। यूनिकॉर्न मतलब कि ऐसा स्टार्टअप जो इसका वर्थ है $1 बिलियन। अब $1 बिलियन वर्थ स्टार्टअप जो है उसको हम यूनिकॉर्न कहते हैं। सेकंड प्लेस पे चाइना है, फर्स्ट प्लेस पे यूएसए। सेकंड आता है आपका एशिया पावर इंडेक्स। ये लॉ इंस्टीट्यूट सिडनी के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। इसमें यूएसए है जो पहले रैंकिंग पे है, इंडिया 4th रैंकिंग पे है। 2022 में इंडिया का रैंकिंग 4 था और लास्ट रैंकिंग है पपुआ न्यू गिनिया का। थर्ड आपका हो गया ग्लोबल फायर पावर 2024। ये रिलीज़ कौन करता है? इसको रिलीज़ करने ग्लोबल फायर पावर करता है यूएसए। इस रैंक 1 है और इंडिया का रैंक इसमें भी 4 है और पिछले साल भी 4 ही था और भूटान सबसे लास्ट पे। ठीक है, तो आपके उससे नेक्स्ट चलते हैं वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023। ये बहुत इंपॉर्टेंट में से आप टिक कर सकते हैं क्योंकि ये रिपीटेड वे में मैं अगर कोई भी इंपॉर्टेंट होगा जो रिपीटेड आते हैं उसमें स्टार आप मार्क कर दूंगा, जिससे आप प्लीज़ उसको ज़्यादा ही आप देखिएगा और उसको रिवाइज करते रहिएगा। मोर और लेस बाकी को आप 1 टाइम 2 टाइम्स कर सकते हैं, लेकिन इनको आप कंटिन्यूअस आपको करना चाहिए। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 है, उसको रिलीज़ करता है UN सीटेड अनटाड बोलते हैं इसको। इसमें रैंक 1 यूएसए का है, इंडिया का रैंक 15 है और 2022 में है 8 इंडिया का रैंक था। इट मीन्स इंडिया का रैंक नीचे हुआ है। तो नीचे इंडिया का सिर्फ इंडिया का ही वो इन्वेस्टमेंट नीचे नहीं हुआ है, ये टोटल ग्लोबल स्लो डाउन है। ग्लोबल स्लो डाउन है, कारण है जियो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस। आपको पता होगा कि यूक्रेन और रसिया का जो वार है वो बहुत चीज़ों में डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है। इवन कि इकोनॉमिकली जो कोविड वगैरह का जो अभी रिकवरी स्टेज में है तो ज़्यादातर रिकवरी नहीं हो पाया। तो ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024। इसको जर्मन वॉच रिलीज़ करते हैं। इनके काफ़ी सालों से इनका फर्स्ट जो 3 रैंक होता है वो ब्लैंक होता है। आई डोंट नो उनका क्या एक क्राइटेरिया है, लेकिन वो हमेशा रैंक 1 2 3 ब्लैंक ही होता है। 4th पे है डेनमार्क और इंडिया का रैंक है 7। पिछली बार 8 था, इसका मतलब इस साल इंडिया का रैंक इम्प्रूव हुआ है। और लास्ट स्टेज पे है सऊदी अरेबिया। ये जो क्लाइमेट चेंज वगैरह जो इंडेक्सेस हैं वो अभी रिसेंट 4-5 साल में बहुत हाईलाइट हुए हैं और आपको इन चीज़ों पे ध्यान है। मेनली ये कंफ्यूज कर सकता है कि UNEP वगैरह द्वारा लिया जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जर्मन वॉच करता है। ठीक है, ये फर्स्ट साइबर क्राइम इंडेक्स है। ये फर्स्ट है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको जो रिलीज़ करता है वो UNSW और यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड है। ये है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स। ठीक है, इसको यूनाइटेड नेशन मत कंसिडर कीजिएगा, इसको यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स है। और इसमें पहला रैंक है रसिया और इंडिया का 10th रैंक है और इंडिया का स्कोर था 6.13। स्कोर तो उतना मायने नहीं रखता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। और इंडिया का रैंक 10th है। चलिए तो आगे चलते हैं। अगला है ग्लोबल टेररिज्म 2024। इसको रिलीज़ कौन करता है? इसको इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस जो ये है ऑर्गेनाइजेशन वो रिलीज़ करती है। इसमें सबसे 1 नंबर पे बुर्किना फासो है और इंडिया का रैंक 14 है और इंडिया का 22 में रैंक 13 था। ठीक है, और नेक्स्ट है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024। इसको भी रिलीज़ इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस ही करती है और इसमें 1 नंबर पे आइसलैंड है और इंडिया का रैंक 116 है। पिछली बार 126 थी।
तो इस बार इम्प्रूव हुआ है। और लास्ट में यमन है, जहाँ पे इंटरनल कन्फ्लिक्ट हुती के द्वारा हो कंटिन्यू है, जिसके चलते वो लास्ट पे है। नेक्स्ट है गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2024, इसको चैंडलर इंस्टीट्यूट रिलीज़ करता है। देखिएगा ये जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, जैसे गुड गवर्नेंस, ये आप कंफ्यूज कर सकते हैं जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनसे कंफ्यूज, तो आपको इनका कौन इशू करता है ना, उसका ये पता होना चाहिए कि कौन ऑर्गेनाइजेशन इशू करता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पहले रैंकिंग पे सिंगापुर है और इंडिया 69 पोजीशन पे है। 2023 में इंडिया का 61 था, इट मीन्स इंडिया का डाउनफॉल हुआ, इसमें 8 रैंक्स नीचे आया है और लास्ट रैंक पे वेनेजुला पे। नेक्स्ट है ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स, इसको इकोनॉमिस्ट एंड इंटेलिजेंस यूनिट रिलीज़ करती है। पहला रैंक नॉर्वे का है और इंडिया का 41 है, और इंडिया का रैंक 2022 में 46 था। अफ़गानिस्तान सबसे लास्ट में है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये इम्पॉर्टेंट में से है। ये इसको रिलीज़ करता है कौन? वर्ल्ड बैंक भी रिलीज़ करता है, और 1 नंबर पे है सिंगापुर। इंडिया का रैंक है 38, और ये लास्ट टाइम जो रिपोर्ट आई थी उसमें 44 था। एक बात मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि ये हर 2 साल पे रिलीज़ होता है, तो नेक्स्ट इसको 2020 में रिलीज़ होना था, लेकिन कोविड के चलते ये डिले हुआ और 2023 में रिलीज़ हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट जो रिलीज़ होगा 2025 में होगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं कभी कभी स्टेटमेंट वाइज कि दिस रिपोर्ट रिलीज बाइनअली, एनुअली, ऐसे वो स्टेटमेंट क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है 2024, इसको रिलीज़ करता है WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसमें आइसलैंड है 1 नंबर पे। इंडिया का रैंक है 129, जो लास्ट ईयर से नीचे गया है 127, और ये स्कोर है इंडिया का 0.641। और सबसे लास्ट अगर कोई है तो जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, वो सूडान है। उसके बाद है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24, इसको रिलीज़ करता है UNDP, और इसमें 1 नंबर पे है स्विट्ज़रलैंड। इंडिया का 134 है, लास्ट ईयर 132 था। इट मीन्स हम उसमें डाउनग्रेड हुए हैं दो रैंक, और इंडिया का स्कोर है 0.644। और लास्ट है सोमालिया, जो लास्ट रैंक कंट्री है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024, इसको रिलीज़ करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये 2016 UPSC में आ चुका है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है और ये कौन कौन सा रिलीज़ करता है, वो खासकर कमीशन का फेवरेट हो सकता है। इसमें फर्स्ट रैंक है नॉर्वे का, और इंडिया का रैंक है 159, जो लास्ट ईयर 161 था। तो 2 इम्प्रूव हुआ है, लेकिन ये 159 काफ़ी नीचे है, और उनका क्राइटेरिया क्या होता है वगैरह सब पता नहीं। इंडिया में तो बहुत सा फ्रीडम है, स्टिल दे रैंक इंडिया इन लोअर पोजीशंस, आई डोंट नो, लेकिन खैर हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। आगे चलते हैं, और सबसे लास्ट में इरिट्रिया है, जो लास्ट कंट्री है, वो अफ्रीका की कंट्री है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2024, इसको याले सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड लॉ एंड पॉलिसी रिलीज़ करती है। इस्टोनिया इसमें 1 रैंक पे है, और इंडिया 176 पे है। इंडिया वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मर्स इनके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में, और लास्ट ईयर 180 था, तो इम्प्रूव हुआ है। स्टिल ये इम्प्रूव बहुत ही ज़्यादा नहीं है, लेकिन चलते हैं। और नेक्स्ट आपका रिपोर्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024, इसको जो रिलीज़ करता है UNSD, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क रिलीज़ करता है। और ये इसमें सबसे 1 नंबर पे फिनलैंड है, और इंडिया का स्कोर है 126, जो कि लास्ट ईयर स्कोर के से सेम है। और लास्ट रैंक है अफ़गानिस्तान का, वो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में। नेक्स्ट है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2023, इसमें है कि स्टार्टअप ब्लिंक है जो रिलीज़ करती है रिपोर्ट। 1 नंबर पे US है, इंडिया 21 पे है, लास्ट ईयर 19 पे था 2022 में, और दो रैंक नीचे गया इंडिया, ठीक है। और इसे ये आप याद रखते कि इंडिया में स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया,
इन सब प्रोग्रामों को लॉन्च किया गया था एनडीए इस वन में, जो बहुत सारा बूस्ट किया था इंडियन जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको बहुत बूस्ट करके इंडिया में स्टार्टअप का एक तूफान आया था, ठीक है, जिससे इंडिया को जो एम्प्लॉयमेंट था उससे कहीं ना कहीं मदद मिली थी टैकल करने में, अनएम्प्लॉयमेंट का जो इशूज़ था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ट्रैवल एंड टूरिज़्म डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये रिलीज़ करते हैं WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और इसमें एक नंबर पे यूएस है। इंडिया आपको 39 पे है और इंडिया का स्कोर है 044.25, लास्ट में इसमें माली है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2024 है, ये रिलीज़ करती है IMD रिलीज़ करती है, और इसमें सिंगापुर एक नंबर पे है और इंडिया का रैंक 39 है, जो पिछले लास्ट ईयर से एक रैंक इम्प्रूव हुआ है, जो कि 2023 में 40 था। वेनेजुला लास्ट रैंक्ड कंट्री है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2024 में। नेक्स्ट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023, ये रिलीज़ करती है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें पहला रैंक उन्होंने स्विट्ज़रलैंड को दिया है, और इंडिया का रैंक 40 है, जो कि लास्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सेम है, लास्ट में भी 40 थी। नेक्स्ट रिपोर्ट है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024, ठीक है, और ये दोनों में डिफरेंस देखिएगा, एक ग्लोबल है इनोवेशन इंडेक्स और एक है इंटरनेशनल। तो ग्लोबल में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज़ करती है और इसको US चैम्बर ऑफ कॉमर्स रिलीज़ करती है। इसमें US से एक नंबर पे ऑब्वियस सी बात है, उनका रिपोर्ट है और उनका रैंकिंग अपना रखा है उन्होंने, जोक्स अपार्ट। 42 रैंक है इंडिया का, जो कि 2023 के सिमिलर है। नेक्स्ट है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024, इसको रिलीज़ करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और इसमें एक नंबर पे स्वीडन है, और इसमें इंडिया का रैंक है 63, जो कि लास्ट ईयर 2023 के 67 रैंक से 4 पोजीशन ऊपर है। इसमें यमन सबसे लास्ट में। नेक्स्ट है ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट में से एक है, जिसको रिलीज़ करती है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क रिलीज़ करती है। इसमें फिनलैंड है एक नंबर पे, और इंडिया का रैंक है 109, जो कि 2023 112 से 3 पोजीशन ऊपर है। इसमें लास्ट रैंक साउथ सूडान का है, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023, इसको कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थंगर हाई लाइफ इफ आई प्रोनाउंस राइट, ये रिलीज़ करती है। इसमें 20 कंट्रीज़ रैंक फर्स्ट, ये याद रखिएगा, ये बहुत ही यूनिक चीज़ है कि 20 कंट्री को एक नंबर पे दे दिया गया। इस इंडिया का रैंक 111 है, जो कि लास्ट ईयर रैंक 107 से डाउन है। नेक्स्ट है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022, इसको UNDP रिलीज़ करती है, और इसमें जो फर्स्ट पोजीशन है फिनलैंड का है। इंडिया का रैंक है 108 और स्कोर है 0.437, जो कि लास्ट रिपोर्ट 112 के से इम्प्रूव्ड है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023, जिसको रिलीज़ करते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, और इसमें एक नंबर रैंक है डेनमार्क का, और इंडिया का रैंक है 93, जो कि लास्ट रैंक से थोड़ा सा डाउन है 85, और सोमालिया लास्ट में रैंक है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जो है ये आ चुका है क्वेश्चन, से इस पर ध्यान दीजिएगा। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रिलीज़ करती है इसको, डेनमार्क एक नंबर पे है, इंडिया का रैंक 79 है, जो कि लास्ट ईयर 77 से 2 पोजीशन नीचे है। वेनेजुला इसमें लास्ट पोजीशन पे है। लास्ट जो हमारा इंडेक्स है, जो मेजर इंडेक्स है, जैसे एग्जामिनेशन आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडनेस इंडेक्स 2024, इसको IMF रिलीज़ करती है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट में से एक है, जिसमें फर्स्ट रैंक सिंगापुर का है और इंडिया का रैंक 72 है, ठीक है। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट और मेजर ग्लोबल रिपोर्ट्स और इंडिसेस है जो रेगुलर एग्ज़ाम्स में आपके जो एग्ज़ाम्स है, जैसे UPSC है, BPSC है, UPPCS है, SSC CGL है, आपका DSSB है, ये सारे एग्ज़ाम अभी JSSC JSSC वो CGL है, ये एग्ज़ाम में आते हैं, रेगुलर रिपीट होते हैं। तो आपको अगर आपने इन रिपोर्ट्स पे वर्क कर लिया तो आपको इजीली 2 से 5 मार्क्स तक आप इसमें ग्रैब कर सकते हैं। किसी में जैसे पूछ देता है कि किसने रिलीज़ किया, किसी में पूछ देता है कि रैंक 1 किसका है, इंडिया का रैंक क्या था, लास्ट पोजीशन किसकी थी, या इंडिया का लास्ट रैंक क्या था। तो आप इसको एक अच्छे से अगर तैयार कर लीजिएगा तो आपके लिए बहुत ही ये फ्रूटफुल होता है।
और और हमें सपोर्ट करते रहिए, हमें सपोर्ट करिए तो और अच्छा लगेगा हमें। और आपको लाइक्स एंड और शेयर करते रहिए कि जिसको नीड है। मान लीजिए कि जो इंपॉर्टेंट मटेरियल्स हैं हम प्रोवाइड करा रहे हैं, तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर देखेंगे, शेयर करेंगे और लाइक्स और व्यूज़ मिलेंगे तो हमें अच्छा महसूस होगा और हम और थोड़ा सा इंथुजियाज होकर उसमें वर्क करेंगे।